एक साधारण जर्नलिस्ट नेहा अकेली, परिवार से दूर, बस एक पुरानी हवेली खरीदना चाहती थी। लेकिन उस हवेली में एक ऐसा आईना था जो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता बल्कि आत्माएं कैद करता है। ये कहानी पूरी तरह से अरुण कुमार शर्मा जी की किताब परलोक विज्ञान से प्रेरित है। पहली रात नेहा ने देखा, आईने में उसकी जगह एक सुंदर युवती श्यामली मुस्कुरा रही थी। फिर डाकू मानसिंह की भारी आवाज, मुझे गोश्त चाहिए, ताजा गोश्त। और तांत्रिक कपिल देव जो सदियों से अमर होने की साधना कर रहा था। नेहा ने मंत्र पढ़े, फूल चढ़ाए और अब वो आत्माएं उसके अंदर है। उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। और एक आखिरी राज, नेहा का खून कपिल देव से जुड़ा है। क्या वो अपनी दादी की मदद से बच पाएगी या आईना उसे भी निगल लेगा? अंत तक सुनो, क्योंकि अगर बीच में बंद किया तो तुम भी डर के मारे सो नहीं पाओगे। दोस्तों, इस पूरी डरावनी कहानी को बनाने में हमें सच में बहुत मेहनत लगी है। रात भर स्क्रिप्ट लिखी, साउंड इफेक्ट्स जोड़े और वो सारे खौफनाक ट्विस्ट तैयार किए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी चाहते हो कि हम इसे ऐसी और डरावनी, सच्ची सी लगने वाली कहानियां लाते रहें, तो बस एक छोटा सा प्यार दिखा दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में आईना लिखकर बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस ट्विस्ट से लगा। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद। और रात को अकेले मत रहना, वरना आईना तुम्हें भी बुला सकता है। लखनऊ की पुरानी गलियों में, जहां समय की धूल अब भी हवेलियों की दीवारों पर जमी हुई है, नेहा ने एक दिन अपनी जिंदगी बदलने वाला फैसला लिया। वो एक युवा जर्नलिस्ट थी, उम्र 27 साल, तेज तर्रार और सच की तलाश में हमेशा आगे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था, एक ऐसी खालीपन जो शहर की चकाचौंध में भी उसे अकेला महसूस कराती थी। उसका परिवार छोटा था, माँ पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और एकमात्र दादी भी कई साल पहले गुजर चुकी थी। नेहा अब अकेली रहती थी, एक छोटे से फ्लैट में, जहाँ रातें बहुत लंबी लगती थीं। एक दिन उसकी नजर एक पुरानी संपत्ति की विज्ञापन पर पड़ी। हवेली नंबर 13 चौक के पास। ऐतिहासिक हवेली 19वीं सदी की, सस्ते दामों में बिक्री। नेहा को लगा कि ये उसके लिए एक मौका है, एक बड़ा घर जहाँ वो अपनी किताबें, अपने लेख और अपनी अकेली जिंदगी को फैला सके। वो संपत्ति के ब्रोकर से मिली। ब्रोकर एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बेटी, ये हवेली बहुत पुरानी है, उसने कहा। लोग कहते हैं कि इसमें कुछ अजीब है, लेकिन कीमत बहुत कम है। नेहा ने हंस कर टाल दिया। अजीब मतलब भूत प्रेत? वो पत्रकार थी, ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। ब्रोकर ने सिर हिलाया। भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन आईना है, एक बहुत बड़ा पुराना आईना। लोग कहते हैं कि उसमें कुछ देखा जाता है जो दिखना नहीं चाहिए। नेहा ने ठहाका लगाया। अंकल, आप डराना चाहते हैं ताकि कीमत और कम हो जाए। मैं ले रही हूँ। 10 दिन बाद नेहा ने हवेली में कदम रखा। हवेली विशाल थी, 3 मंजिला, पुरानी लकड़ी की बालकनियां, ऊंची छतें और दीवारों पर पुराने चित्र। हॉल में सबसे बड़ा आकर्षण था एक विशाल आईना, लंबाई 6 फुट, चौड़ाई 4 फुट। फ्रेम सोने का जड़ा हुआ था, लेकिन अब काला पड़ चुका था। आईने का कांच इतना साफ था कि लगता था अभी अभी साफ किया गया हो। नेहा ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन नेहा ने मुस्कुराया नहीं था। वो चौंक गई। एक पल में प्रतिबिंब सामान्य हो गया। मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा। पहली रात बहुत अजीब थी। हवेली में सन्नाटा था। नेहा अपने नए बेडरूम में लेटी थी। रात के 2 बजे अचानक उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज आईने की दिशा से आ रही थी। वो उठी, हॉल में गई, आईने के सामने खड़ी हुई। प्रतिबिंब फिर मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार मुस्कान अलग थी, एक युवती की मुस्कान। नेहा का चेहरा नहीं, युवती का चेहरा सुंदर था। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन आंखों में दर्द। नेहा पीछे हटी। ये क्या है? उसने फुसफुसाया। प्रतिबिंब ने होंठ हिलाए। आवाज आईने से नहीं, बल्कि नेहा के दिमाग में गूंजी। मैं श्यामली हूँ, सदियों से यहाँ बंधी हूँ।
नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागकर बेडरूम में गई, दरवाजा बंद किया, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो ब्रोकर को फोन किया। अंकल, उस आईने में कुछ गड़बड़ है। ब्रोकर ने हंसकर कहा, बेटी, पुरानी हवेलियों में ऐसे कई रहस्य होते हैं। वो आईना तांत्रिक का था, नाम था कपिल देव। वो मृतात्माओं से बात करता था। आईना उसका माध्यम था। लोग कहते हैं कि जो भी उस आईने में देखता है उसकी आत्मा उसमें कैद हो जाती है। नेहा ने फोन काट दिया। वो डर गई थी, लेकिन जिज्ञासा भी थी। वो पत्रकार थी, सच की तलाश उसकी आदत थी। वो आईने के सामने गई। इस बार उसने माइक ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू की। तुम कौन हो? उसने पूछा। आईने में युवती का चेहरा फिर उभरा। मैं श्यामली हूँ, इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी आत्मा को इस आईने में बांध दिया। अब मैं भटक रही हूँ, मुक्त होना चाहती हूँ। नेहा ने पूछा, कैसे मुक्त होगी? श्यामली ने कहा, मुझे एक माध्यम चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी बात सुने। तू सुन सकती है, तू मेरी मदद कर सकती है। नेहा का मन डगमगा गया। वो जानती थी कि ये खतरनाक है, लेकिन वो सोच रही थी, अगर ये सच है तो ये एक बड़ी खबर होगी। ठीक है, बताओ क्या करना है? श्यामली ने कहा, रात में आईने के सामने बैठना, एक काले कपड़े पर सफेद चंदन की माला रखना और मंत्र पढ़ना, ह्रीं क्लीं श्यामलाय नमः। तब मैं और मजबूत हो जाऊंगी। नेहा ने वैसा ही किया। रात के 12 बजे हॉल में अंधेरा, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। नेहा आईने के सामने बैठ गई, मंत्र पढ़ने लगी। धीरे धीरे आईने में धुंध छा गई। श्यामली का चेहरा और स्पष्ट हुआ। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ आईने के कांच पर टिका था, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रही हो। तूने मुझे जगा दिया, श्यामली बोली। अब मैं तुझसे बात कर सकती हूँ। नेहा ने पूछा, तांत्रिक कौन था? कपिल देव। वो तंत्र का बड़ा साधक था, लेकिन वो अमर होना चाहता था। उसने मृतात्माओं को बुलाया, मेरी आत्मा को कैद किया। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा इस आईने में फंस गई। अब वो मुझे इस्तेमाल करता है नए शरीर की तलाश में। नेहा डर गई। तो तू मेरी मदद करेगी? हाँ, लेकिन पहले मुझे और मजबूत होना है। अगले कुछ दिन नेहा हर रात आईने के सामने बैठती। श्यामली की आवाज साफ होती गई। वो नेहा को पुरानी कहानियां सुनाती, हवेली की, तांत्रिक की और उन आत्माओं की जो आईने में कैद थीं। एक रात श्यामली ने कहा, अब दूसरी आत्माएं भी जाग रही हैं, वो भी बाहर आना चाहती हैं। नेहा ने पूछा, कौन? आईने में एक और चेहरा उभरा, एक डाकू जैसा, बड़ा कद, घनी मूंछें, आंखें लाल। मैं मान सिंह हूँ, डाकू मान सिंह। इस आईने में कैद हूँ। मुझे भूख लगी है, गोश्त और शराब चाहिए। नेहा का दिल धड़कने लगा। वो उठी, लेकिन आईने से आवाज आई, नहीं भाग, तूने हमें जगा दिया है, अब हम तेरे साथ रहेंगे। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। सुबह उठी तो देखा रसोई में गोश्त और शराब की बोतलें रखी हुई थीं, लेकिन वो कभी नहीं लाई थी। बोतलें खाली थीं। नेहा समझ गई ये सब आईने की आत्माएं कर रही थीं। वो अब उसके घर में थीं, उसके शरीर में। उसने फैसला किया, अब सच जानना है। वो हवेली की पुरानी किताबें खोजने लगी। एक पुरानी डायरी मिली, कपिल देव की। उसमें लिखा था, आईना अनंत दर्पण है, जो भी इसमें देखता है उसकी आत्मा कैद हो जाती है। मैंने श्यामली को कैद किया, फिर मान सिंह को। अब मैं अमर हूँ, मेरी आत्मा इस आईने में है। एक दिन कोई नया माध्यम आएगा और मैं उसका शरीर लूंगा। नेहा की आंखें फैल गईं। वो समझ गई वो नया माध्यम है। और आईने में अब 3 चेहरे थे, श्यामली, मान सिंह और बीच में कपिल देव हंसता हुआ। स्वागत है मेरी नई मालकिन, कपिल देव की आवाज गूंजी। अब तू हमारी है। नेहा पीछे हटी, लेकिन आईने का कांच अब तरल हो गया था। एक हाथ बाहर निकला, कपिल देव का हाथ। वो नेहा की ओर बढ़ा। नेहा चीखी, लेकिन हवेली में कोई नहीं था जो सुन सके। नेहा अब हर रात एक नई दुनिया में कदम रखती थी, एक ऐसी दुनिया जो आईने के उस पार थी। हवेली का हॉल अब उसका सबसे पसंदीदा और सबसे डरावना कमरा बन चुका था। दिन में वो काम पर खबरें लिखती, लोगों से मिलती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता
उसका मन आईने की ओर खिंचता। वो खुद को रोक नहीं पाती। श्यामली की आवाज अब उसके दिमाग में गूंजती रहती। आज फिर बैठ, आज मैं और मजबूत हो जाऊंगी। पहले कुछ रातें सामान्य लगी। नेहा आईने के सामने बैठती, काले कपड़े पर सफेद चंदन की माला रखती और मंत्र पढ़ती, ह्रीं क्लीं श्यामलाय नमः। हर बार आईने में धुंध छा जाती और श्यामली का चेहरा उभरता। पहले तो सिर्फ चेहरा सुंदर, लेकिन दर्द से भरा। फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर दिखने लगा। सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे बाल खुले, हाथ आईने के कांच पर टिके, जैसे वो बाहर आने की कोशिश कर रही हो। तूने मुझे बहुत मदद की है। श्यामली की आवाज अब स्पष्ट थी, मीठी लेकिन ठंडी। अब मैं तेरे करीब आ सकती हूँ? नेहा ने पूछा। कैसे? तू बाहर आना चाहती है? श्यामली मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दांत चमक रहे थे, बहुत सफेद, बहुत तेज। हाँ, लेकिन उसके लिए तेरी जरूरत है। तुझे मुझे और शक्ति देनी होगी। हर रात मंत्र पढ़ना और मेरे लिए कुछ करना। क्या? नेहा का गला सूख गया। एक छोटा सा उपहार। रात में तू मेरे लिए एक लाल फूल लाना, रात रानी का। उसे आईने के सामने रखना। वो फूल मेरी शक्ति बढ़ाएगा। नेहा ने हामी भरी। अगली शाम वो बाजार गई। रात रानी के फूल मिले, रात में आईने के सामने रखे। जैसे ही फूल रखा, आईने में हल्की सी हवा चली। फूल धीरे धीरे मुरझाने लगा, जैसे कोई उसकी जान चूस रहा हो। फूल सूख गया और श्यामली का शरीर अब और स्पष्ट दिख रहा था। उसका हाथ अब कांच के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब मैं महसूस कर सकती हूँ तेरी सांसें, तेरी धड़कन। श्यामली बोली, तू बहुत सुंदर है। तेरी आत्मा बहुत शुद्ध है। नेहा को अजीब लगा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो उठी, लेकिन पैर भारी लगे, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। वो बेडरूम में गई, बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद नहीं आई। आधी रात को उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, नेहा उठ, आईने के पास आ। वो उठी, हॉल में गई। आईने में अब सिर्फ श्यामली नहीं थी। उसके पीछे एक और चेहरा था, एक मोटा डरावना चेहरा, घनी मूंछें, लाल आंखें। मैं माँ सिंह हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी, जैसे कोई गुफा से निकल रही हो। तूने श्यामली को जगा दिया, अब मुझे भी जगा। मुझे भूख लगी है, बहुत भूख। नेहा पीछे हटी। तुम कौन हो? डाकू मान सिंह। इस आईने में कैद कपिल देव ने मुझे भी बांधा था। वो अमर होना चाहता था। हमारी आत्माओं को बांधकर वो खुद को ताकत देता था। अब तूने दरवाजा खोला है, अब हम सब बाहर आएंगे। नेहा का शरीर कांपने लगा। वो भागकर कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, लेकिन दरवाजे के बाहर से आवाज आई, भाग मत, तू हमारी मालकिन है, अब तू हमारी होगी। उस रात नेहा सो नहीं पाई। सुबह उठी तो देखा रसोई में मेज पर गोश्त की प्लेट रखी थी, ताजा, खून टपकता हुआ, और शराब की बोतल खाली। नेहा ने कभी शराब नहीं पी। वो डर गई, प्लेट फेंक दी, लेकिन रात को फिर वही हुआ। प्लेट फिर रखी गई। इस बार गोश्त खाया गया था। नेहा को लगा उसने खुद खाया, लेकिन याद नहीं था। अगले दिन वो हवेली की पुरानी किताबें खोजने लगी। एक पुरानी डायरी मिली, कपिल देव की। उसमें लिखा था, अनंत दर्पण आत्माओं का कारागार है। हर आत्मा जो इसमें कैद होती है वो मेरी शक्ति बन जाती है। श्यामली पहली थी। उसकी सुंदरता ने मुझे मोहित किया। मैंने उसकी आत्मा को बांधा। फिर मान सिंह आया। उसकी ताकत ने मुझे और मजबूत किया। अब मैं अमर हूं, लेकिन एक दिन कोई नया माध्यम आएगा और मैं उसका शरीर लूंगा। तब तक मैं इंतजार करूंगा। नेहा की आंखें फैल गईं। वो समझ गई वो नया माध्यम है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात में वो फिर आईने के सामने बैठी। इस बार मंत्र पढ़ते ही आईने में 3 चेहरे उभरे, श्यामली, मान सिंह और बीच में कपिल देव। कपिल देव का चेहरा भयानक था, झुर्रियां, लाल आंखें, मुंह से खून टपक रहा था। तूने हमें जगा दिया, कपिल देव बोला। अब हम बाहर आएंगे। नेहा ने पूछा, कैसे? तेरे शरीर से, तेरी आत्मा से। तू हमारा नया घर बनेगी। नेहा का शरीर कांपने लगा। वो उठी, लेकिन पैर जम गए। आईने से एक हाथ बाहर निकला, कपिल देव का। वो नेहा की ओर बढ़ा। नेहा चीखी, नहीं!
लेकिन हाथ ने उसके कंधे को छुआ। एक ठंडी बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। नेहा गिर पड़ी। उसका शरीर अब उसका नहीं लग रहा था। वो उठी, लेकिन चलना अलग था। उसके कदम भारी थे। वो आईने के सामने गई। आईने में अब उसका चेहरा नहीं था, कपिल देव का चेहरा था। अब मैं यहाँ हूँ, कपिल देव ने नेहा की आवाज में कहा। तेरा शरीर, मेरा शरीर। नेहा की आत्मा चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। वो अब सिर्फ एक दर्शक थी, अपने ही शरीर में। रात भर नेहा या कपिल देव हवेली में घूमती रही। वो पुरानी किताबें पढ़ती, पुरानी तस्वीरें देखती, फिर रसोई में गई, गोश्त तैयार किया, शराब पी। नेहा की आत्मा चीख रही थी, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। सुबह होते ही नेहा का शरीर बिस्तर पर गिरा। वो होश में आई, लेकिन अब वो जानती थी वो अकेली नहीं है। उसके अंदर कपिल देव था और श्यामली, मानसिंह, सब। उसने आईने को देखा। आईना अब साफ था, लेकिन कांच में छोटी सी दरार थी। दरार से एक फुसफुसाहट निकल रही थी। हम बाहर आएंगे पूरी तरह। नेहा समझ गई, ये शुरुआत थी, आवेश की शुरुआत, और अब रुकना नामुमकिन था। नेहा अब उस हवेली में एक कैदी बन चुकी थी। नहीं, वो हवेली की कैदी नहीं थी, बल्कि अपने ही शरीर की कैदी थी। हर सुबह वो उठती, आईने के सामने खड़ी होती और देखती। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे, और कभी कभी आंखों में एक लाल चमक जो कुछ पल के लिए कपिल देव की आंखों जैसी लगती। वो खुद से बात करती, ये मैं हूँ या वो, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। रातें अब और भयानक हो गई थीं। जैसे ही सूरज ढलता, हवेली में एक अलग ही वातावरण बन जाता। हवा ठंडी हो जाती, फूलों की महक कड़वी, और दीवारों से फुसफुसाहटें निकलने लगती। नेहा अब हर रात आईने के सामने बैठती, नहीं अपनी इच्छा से, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के खींचने से। मंत्र अब खुद ब खुद उसके होंठों पर आ जाते। ह्रीं क्लीं भैरवी प्रेतात्मा आवेश शंकुरु। एक रात जब चांद आधा था और हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था, नेहा ने आईने के सामने बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। आईने में पहले श्यामली का चेहरा उभरा। अब वो पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। उसका शरीर अब कांच से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांच पर दब रहे थे, जैसे कोई पर्दा फाड़ रही हो। तूने मुझे बहुत ताकत दी है, श्यामली बोली। उसकी आवाज अब मीठी नहीं थी, एक कड़वी ठंडी आवाज। अब मैं बाहर आ सकती हूँ? नेहा ने पूछा। कैसे? तेरे शरीर से, तेरी आत्मा से। तू हमारा द्वार बन गई है। आईने में अब मानसिंह का चेहरा भी उभर आया। उसकी मूंछें कांप रही थीं, आंखें लाल। मुझे भूख लगी है, बहुत भूख, गोश्त, ताजा गोश्त चाहिए। नेहा का शरीर कांपने लगा। वो उठना चाहती थी, लेकिन पैर जम गए। अचानक उसके हाथ खुद ब खुद उठे। वो उठी, रसोई की ओर चली। नेहा की आत्मा चीख रही थी, नहीं, रुक जाओ। लेकिन उसका शरीर नहीं रुका। रसोई में चाकू उठाया, फ्रिज खोला, अंदर से एक पैकेट निकाला, ताजा मीट। नेहा ने कभी मीट नहीं खाया था, लेकिन अब उसके हाथ चाकू चला रहे थे। गोश्त काटा, प्लेट में रखा, फिर शराब की बोतल खोली। वो वापस हॉल में आई, प्लेट आईने के सामने रखी। मानसिंह की छाया ने हाथ बढ़ाया कांच से बाहर। उसका हाथ अब ठोस था। वो गोश्त उठाकर मुंह में डालने लगा। नेहा देख रही थी उसका अपना शरीर, लेकिन कोई और खा रहा था। शराब की बोतल उठाई गई, पी गई। नेहा की आत्मा चीख रही थी, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं। मानसिंह हंसा। उसकी हंसी इतनी भारी थी कि हवेली की दीवारें हिल उठीं। अब तू हमारी है, हम तेरे अंदर हैं। आईने में अब कपिल देव का चेहरा बीच में आ गया। उसका चेहरा अब सबसे स्पष्ट था। झुर्रियां, लाल आंखें, मुंह से खून टपक रहा था। तूने हमें जगा दिया, अब हमारा साम्राज्य शुरू होगा। नेहा का शरीर अब उसका नहीं लग रहा था। वो उठी, हवेली में घूमने लगी। पैर खुद ब खुद चल रहे थे। वो पुरानी किताबों के पास गई। किताबें खुद ब खुद खुलने लगीं, पन्ने पलटने लगे। एक किताब में लिखा था, प्रेत बाधा तब होती है जब आत्मा कमजोर हो। नेहा, तू कमजोर है।
नेहा चीखना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह नहीं खुला। कपिल देव की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, अब तू मेरा माध्यम है, मैं तेरे शरीर में रहूंगा, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी। रात भर नेहा का शरीर हवेली में घूमता रहा। वो पुरानी तस्वीरें देखती, पुराने फोटो फ्रेम तोड़ती। एक फ्रेम में एक युवती की तस्वीर थी, श्यामली की। नेहा ने फ्रेम तोड़ा, कांच टूटा, लेकिन आईने में श्यामली हंस रही थी। सुबह होते ही नेहा का शरीर बिस्तर पर गिरा। वो होश में आई, लेकिन अब वो जानती थी उसके अंदर 3 आत्माएं हैं, श्यामली, मानसिंह और कपिल देव। वो आईने के सामने गई। आईने में अब उसका चेहरा नहीं था, 3 चेहरे थे। तीनों मुस्कुरा रहे थे। अब हमारा साम्राज्य फैलेगा, कपिल देव बोला। हम बाहर आएंगे पूरी तरह। नेहा ने आईने को छुआ। कांच अब तरल हो गया था। उसका हाथ अंदर चला गया, अंदर एक परलोक की दुनिया। वहां आत्माएं भटक रही थीं। नेहा की आत्मा चीख रही थी, मुझे बाहर निकालो। लेकिन कपिल देव ने कहा, अब तू हमारी कैदी है। नेहा बाहर निकली, लेकिन अब उसका शरीर बदल रहा था। उसकी त्वचा पर काले चक्र उभर रहे थे, आंखें लाल हो रही थीं। वो आईने के सामने खड़ी थी। आईने में अब सिर्फ एक चेहरा था, कपिल देव का। अब तू मेरा है, उसने कहा। नेहा गिर पड़ी, लेकिन उठी तो उसकी आवाज कपिल देव की थी। अब हमारा साम्राज्य शुरू होगा। हवेली में अब सन्नाटा नहीं था। दीवारों से चीखें निकल रही थीं, फूल मुरझा रहे थे। और नेहा, वो अब नेहा नहीं थी, वो कपिल देव थी। और आईने की दरार अब बड़ी हो गई थी। दरार से एक हाथ बाहर निकल रहा था, एक नया हाथ। नेहा अब खुद को पहचान नहीं पाती थी। आईने के सामने खड़ी होकर देखती तो उसकी आंखें अब उसकी नहीं लगती। उनमें एक पुरानी, गहरी, भयानक चमक थी, कपिल देव की चमक। उसका शरीर अब उसका नहीं था। कभी कभी वो खुद को देखती और सोचती कि मैं हूं क्या वो, लेकिन जवाब हमेशा एक ही आता, एक ठंडी फुसफुसाहट, अब तू मेरा है। हवेली अब एक जिंदा चीज की तरह लगती थी। दीवारें सांस लेती, फर्श पर पैरों की आहटें गूंजती और रात में छत से खून की बूंदें टपकती। नेहा दिन में बाहर निकलती, लेकिन रात होते ही हवेली उसे वापस खींच लेती। वो अब बाहर नहीं जा पाती। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, खिड़कियां कांच से ढक जाती। और आईना, वो आईना अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे करीबी साथी था। एक रात जब चांद पूरी तरह उजला था और हवेली में चांदनी की लालिमा फैली हुई थी, नेहा ने फैसला किया, अब सच जानना है। वो आईने के सामने बैठी। इस बार कोई मंत्र नहीं पढ़ा, सिर्फ सवाल किया, कपिल देव, तू कौन है? तूने मुझे क्यों चुना? आईने में धुंध छा गई। फिर कपिल देव का चेहरा उभरा। अब वो पहले से ज्यादा स्पष्ट था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक जीत की चमक। वो हंसा। हंसी इतनी गहरी थी कि हवेली की दीवारें कांप उठीं। तू जानना चाहती है सच? उसने पूछा। तो सुन, मैं कपिल देव हूँ, तंत्र का साधक। सदियों पहले मैंने अमृतत्व की साधना की। मैंने मृतात्माओं को बांधा। श्यामली पहली थी, वो मेरी शिष्या थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने मुझे मोह लिया। मैंने उसकी आत्मा को इस आईने में कैद कर लिया। फिर मानसिंह आया, एक डाकू जिसकी ताकत ने मुझे और मजबूत बनाया। मैंने उसे भी बांध लिया। नेहा ने पूछा, लेकिन तूने मुझे क्यों चुना? कपिल देव की आंखें चमकी। क्योंकि तू मेरी है, मेरी खून है। नेहा स्तब्ध रह गई। क्या मतलब? कपिल देव ने कहा, तेरी दादी, वो मेरी बहन थी। उसने मेरी साधना को रोका था। वो मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मार डाला। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा भी इस आईने में कैद हो गई। लेकिन उसने एक वादा किया था, एक दिन उसकी वंशज आएगी और मैं उसका शरीर लूंगा। तू वो वंशज है नेहा, तू मेरी परपोती है। नेहा का दिमाग घूम गया। वो उठी, लेकिन पैर कमजोर पड़ गए। वो गिरकर फर्श पर बैठ गई। नहीं, ये झूठ है। मेरी दादी की मौत हृदयाघात से हुई थी। कपिल देव हंसा। हृदयाघात? नहीं, मैंने ही उसकी आत्मा निकाली थी। और अब तू यहाँ है। तूने आईने को छुआ, तूने मंत्र पढ़े, तूने हमें जगा दिया। अब तू मेरा नया शरीर है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आंसू अब उसके नहीं थे, वो कपिल देव के थे। वो बोली,
तूने सबको धोखा दिया, श्यामली को, मानसिंह को, मेरी दादी को, और अब मुझे। कपिल देव ने कहा, धोखा नहीं, ये साधना है, अमरत्व की साधना। हर शरीर एक माध्यम है। जब एक शरीर पुराना हो जाता है, मैं नया ले लेता हूँ। श्यामली का शरीर मैंने लिया, फिर मानसिंह का, अब तेरा। आईने में अब श्यामली का चेहरा भी उभर आया। उसका चेहरा दर्द से भरा था। नेहा, वो झूठ बोल रहा है, वो हमें इस्तेमाल करता है, लेकिन तू उसे रोक सकती है। नेहा ने पूछा, कैसे? श्यामली बोली, आईने को तोड़, लेकिन पहले उसकी असली कमजोरी जान। उसकी कमजोरी है तेरी दादी की आत्मा। वो अभी भी इस आईने में है, वो तुझे मदद करेगी। आईने में अब एक नया चेहरा उभरा, एक बूढ़ी औरत का, नेहा की दादी। उसका चेहरा दयालु था, लेकिन आंखों में दर्द। बेटी, मैं यहाँ हूँ, मैंने उसे रोका था, लेकिन वो मुझे कैद कर गया। अब तू मुझे मुक्त कर। नेहा की आंखें भर आईं। दादी, मैं डर रही हूँ। दादी बोली, डर मत, आईने के पीछे एक छोटा सा ताला है। उस ताले में मेरी एक पुरानी चाबी है। वो चाबी ढूंढ और आईने को खोल। उसके अंदर मेरी आत्मा है। मैं बाहर आऊंगी और उसे रोकूंगी। नेहा उठी। उसके शरीर में अब 3 आत्माएं थीं, कपिल देव, श्यामली और मानसिंह। लेकिन दादी की आवाज ने उसे हिम्मत दी। वो आईने के पीछे गई। आईने का फ्रेम पुराना था, पीछे एक छोटा सा ताला। नेहा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन कपिल देव की आवाज गूंजी, नहीं, मत छू। नेहा का हाथ कांप रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ी। ताले में एक छोटी सी चाबी थी। वो चाबी निकाली। चाबी गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने पकड़ी हो। नेहा ने चाबी ताले में डाली। एक क्लिक हुई, आईना खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, एक गुप्त कोठरी। उसमें एक पुरानी किताब थी और एक छोटी सी मूर्ति। मूर्ति दादी की थी। नेहा ने मूर्ति को छुआ। एक तेज रोशनी निकली। रोशनी में दादी की आत्मा बाहर आई। वो अब ठोस थी। वो नेहा के सामने खड़ी थी। बेटी, अब मैं यहाँ हूँ। कपिल देव चीखा, नहीं, तू मर चुकी है। दादी बोली, मैं मरी नहीं, मैंने खुद को बांधा था ताकि एक दिन तुझे बचा सकूं। दादी ने नेहा के शरीर पर हाथ रखा। एक ठंडी रोशनी नेहा के शरीर में दौड़ी। कपिल देव की आत्मा चीखने लगी, नहीं, मेरा शरीर। नेहा का शरीर कांपने लगा। उसके अंदर युद्ध छिड़ गया था। कपिल देव की आत्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। श्यामली और मानसिंह भी चीख रहे थे, लेकिन दादी की शक्ति मजबूत थी। अब तू मुक्त हो जा, दादी ने कहा। एक तेज धमाका हुआ। नेहा का शरीर गिर पड़ा। आईने से एक काला धुआं निकला। कपिल देव का धुआं। धुआं हवेली में फैल गया, लेकिन दादी ने हाथ बढ़ाया। रोशनी ने धुएं को घेर लिया। धुआं चीखता हुआ आईने में वापस चला गया। आईना अब टूट गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। हर टुकड़े में कपिल देव का चेहरा था, चीखता हुआ। नेहा होश में आई। उसका शरीर अब हल्का था। दादी की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। बेटी, मैं जा रही हूँ, अब तू आजाद है। दादी की आत्मा गायब हो गई। नेहा रो पड़ी, लेकिन वो जानती थी ये अंत नहीं था। आईने के टुकड़ों में अब भी फुसफुसाहट थी। मैं वापस आऊंगा। नेहा उठी। वो हवेली से बाहर निकली, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या वो सच में गया या अभी भी मेरे अंदर है? आईने के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। हर टुकड़े में कपिल देव का चेहरा चीख रहा था। उसकी आंखें लाल, मुंह खुला हुआ, जैसे वो अभी भी जीवित हो। हवेली में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। वो सन्नाटा जो तूफान के बाद आता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन हवा में अभी भी खतरे की महक बाकी रहती है। नेहा फर्श पर बैठी थी। उसका शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू उसके थे या दादी के, ये पता नहीं चल रहा था। दादी की आत्मा अभी भी कमरे में थी। वो पारदर्शी थी, लेकिन उसकी मुस्कान नेहा को शांति दे रही थी। बेटी, तूने कर दिखाया, मैं अब मुक्त हूँ। नेहा ने रोते हुए पूछा, दादी, क्या वो सच में चला गया? कपिल देव, क्या वो कभी वापस नहीं आएगा? दादी की आत्मा ने सिर हिलाया। वो कभी पूरी तरह नहीं जाता। उसकी आत्मा सदियों से भटक रही है, लेकिन अब वो कमजोर है। आईना टूट गया, उसका द्वार टूट गया, लेकिन याद रख, अगर कोई नया आईना आएगा, कोई नया माध्यम, तो वो फिर जागेगा।
नेहा ने आईने के टुकड़ों को देखा। हर टुकड़े में कपिल देव का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, जैसे कोई स्याही पानी में घुल रही हो, लेकिन एक टुकड़े में अभी भी आंखें चमक रही थीं। नेहा ने वो टुकड़ा उठाया। जैसे ही छुआ, एक ठंडी बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। वो चीखी और टुकड़ा फेंक दिया। टुकड़ा फर्श पर गिरा और टूट गया। अब सिर्फ कांच था, कोई चेहरा नहीं। दादी बोली, अब मुझे जाना है, परलोक मुझे बुला रहा है, लेकिन तू अकेली नहीं है, तेरी आत्मा अब मजबूत है। दादी की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। नेहा ने हाथ बढ़ाया, दादी मत जाओ। लेकिन दादी मुस्कुराई, बेटी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, जब भी डर लगे मुझे याद करना। और फिर दादी गायब हो गई। कमरे में सिर्फ नेहा बची थी। हवेली अब शांत थी। दीवारें अब सांस नहीं ले रही थीं। फूलों की महक फिर मीठी हो गई थी। नेहा उठी। उसके पैर अब उसके थे, शरीर अब उसका था। वो आईने के टुकड़ों को देखकर मुस्कुराई। अब तू गया हमेशा के लिए। उसने हवेली साफ की, टुकड़े इकट्ठे किए, एक थैले में डाले। बाहर गार्डन में गड्ढा खोदा और थैला दफना दिया। ऊपर मिट्टी डाली, एक छोटा सा पत्थर रखा। यहाँ कपिल देव की आत्मा दफन है। उसने खुद से कहा, अब कोई नहीं जगा पाएगा। कुछ दिन शांति से गुजरे। नेहा फिर काम पर जाने लगी, खबरें लिखने लगी। लेकिन अब उसकी खबरें अलग थीं, परलोक विज्ञान पर, आत्माओं पर, तंत्र पर। लोग उसे भूतों वाली जर्नलिस्ट कहने लगे, लेकिन नेहा मुस्कुराती। वो जानती थी सच क्या है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नेहा हवेली के गार्डन में बैठी थी। वो किताब पढ़ रही थी, परलोक विज्ञान। अचानक उसे लगा जैसे कोई देख रहा हो। वो मुड़ी। गार्डन में कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक फुसफुसाहट थी। नेहा चौंकी। वो उठी, गड्ढे की ओर गई। मिट्टी अभी भी ताज़ा थी, लेकिन पत्थर हट चुका था। गड्ढा खुला था, थैला गायब था। नेहा का दिल धड़कने लगा। वो हवेली में भागी, हॉल में गई। फर्श पर कुछ बिखरा था, आईने के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कोई नया आईना टूटा हो। नेहा ने एक टुकड़ा उठाया। टुकड़े में उसका चेहरा था, लेकिन आंखें लाल थीं। नहीं, नेहा चीखी। टुकड़े में कपिल देव की आवाज गूंजी, तूने मुझे दफनाया, लेकिन मैं मरता नहीं, मैं तेरे अंदर हूँ, हमेशा था। नेहा ने टुकड़ा फेंक दिया। वो आईने की जगह पर गई। वहां अब कोई आईना नहीं था, लेकिन दीवार पर एक निशान था, एक बड़ा सा दर्पण का निशान, जैसे कोई अदृश्य आईना अभी भी वहां हो। नेहा समझ गई, आईना टूटा था, लेकिन द्वार नहीं बंद हुआ था। कपिल देव अभी भी था, श्यामली अभी भी थी, मानसिंह अभी भी था, और दादी भी शायद कहीं भटक रही हो। उस रात नेहा सो नहीं पाई। वो हवेली से बाहर निकली, सड़क पर चलने लगी। लखनऊ की गलियां खाली थीं, चांदनी फैली हुई थी। नेहा चल रही थी, लेकिन उसके कदम अब उसके नहीं लग रहे थे। वो रुकना चाहती थी, लेकिन पैर चलते जा रहे थे। वो एक पुरानी दुकान के सामने रुकी। दुकान बंद थी, लेकिन शीशे में उसका प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। नेहा नहीं मुस्कुरा रही थी। अब तू मेरी है पूरी तरह। कपिल देव की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। नेहा चीखी, लेकिन कोई नहीं सुना। वो भागी, लेकिन भागकर कहाँ जाएगी? वो जानती थी अब वो कभी अकेली नहीं रहेगी। कुछ महीने बाद लखनऊ में एक नई खबर फैली। एक युवा जर्नलिस्ट नेहा गायब हो गई। उसकी हवेली खाली पड़ी है, लेकिन रात में लोग कहते हैं हवेली में एक आईना फिर लग गया है, बड़ा पुराना, और जो भी उसमें देखता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं नेहा अब आईने में है, कपिल देव के साथ, श्यामली के साथ, मानसिंह के साथ, और दादी शायद अभी भी लड़ रही हो, लेकिन आईना अभी भी वहां है, इंतजार कर रहा है किसी नए माध्यम का, किसी नई जिज्ञासा का। क्योंकि परलोक का द्वार कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, क्योंकि आत्मा कभी मुक्त नहीं होती, और क्योंकि आईना हमेशा देखता रहता है अंत।